हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्ण सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वर्ण सिस्टम एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम था वैदिक पीरियड के टाइम पर, एक बहुत ही लिबरल सिस्टम था जिसको धीरे 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 जो कन्वर्ट हो गया कास्ट सिस्टम के अंदर। जब भी आप वर्ण सिस्टम को समझते हो तो आपके दिमाग के अंदर कास्ट सिस्टम आ ही जाता होगा, पर आपको पता है ये दोनों एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। वर्ण सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया एक लिबरल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम इज ए वेरी रिजिड सिस्टम। तो ये वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम के अंदर कैसे इवॉल्व हुआ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। क्या बेसिक डिफरेंस है वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम के अंदर, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं वर्ण सिस्टम की। वर्ण सिस्टम जो है उसका सबसे पहले हम ओरिजिनेशन देखते हैं। तो अगर हम इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करें वर्ण सिस्टम कहां पर मिलेगा आपको, तो ऋग्वेद के 10th मंडला और पुरुषोक्ता हिम, ठीक है, यहां पर आपको वर्ण सिस्टम का के बारे में पता चलेगा। राइट, एग्जैक्टली वर्ण सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब नहीं है, बट इसका इंटरप्रिटेशन जो पुरुषोक्ता हिम है उसका इंटरप्रिटेशन जो हमने करा है वो वर्ण सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। राइट, तो देखिए क्या था 10th मंडला ऑफ पुरुषोक्ता हिम के अंदर ये बताया गया है कि देयर वाज ए क्रिएटर दैट इज नोन एज पुरुषा। वो पुरुषा है, उसने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करा और सेक्रीफाइस करने के बाद सोसाइटी के अंदर चार तरह के लोग प्रोड्यूस हुए। ठीक है, उसने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करा, उस बॉडी की सेक्रीफाइस से उस बॉडी के अंदर से चार तरह के लोग प्रोड्यूस हुए। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। यहां पर आप देख सकते हैं ये पुरुषोक्ता हिम है। इसका 12th पॉइंट अगर आपको मैं पढ़कर सुनाऊं तो ब्रह्मा वाज हिज माउथ। ब्रह्मा जो उसने सेक्रीफाइस करा उसके बाद आप देखेंगे तो ब्रह्मा वाज हिज माउथ ऑफ हिज बोथ आर्म वाज द राजन्य मेड। ठीक है, मतलब कि जो क्षत्रिय जो उसका है वो दोनों आर्म से बना हुआ है। फिर हिज थाइज द वैश्य, थाइज से वैश्य बना हुआ है। और फोर्थ जो है शूद्र दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फिट। अब ये बस यही चीज इसके अंदर लिख रखी है और इससे हमने डेराइव करा कि सोसाइटी के अंदर चार वर्ण होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनका हमने ऑक्यूपेशन भी डिसाइड कर दिया। ऑक्यूपेशन कैसे डिसाइड कर दिया, हमने कहा कि ब्राह्मण जो होगा क्योंकि वो हेड से आया है तो उसके अंदर इंटेलेक्ट होगा। ठीक है, तो वो जो भी इंटेलेक्चुअल काम होंगे, राइट, जो भी सीक्रेट काम होंगे जैसे मंत्र पढ़ना, उसके शास्त्रों को पढ़ना, वो सब क्या करेगा, वो सब ब्राह्मण करेगा। उस सब को जो करने वाला पर्सन होगा उसको हम ब्राह्मण बोलेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण एक ऐसा कैटेगरी पर्सन हो गया। जैसे आज की कैटेगरी में अगर हम देखें तो टीचर्स, टीचर्स जो है, एजुकेटर्स जो है, हम कहते हैं ना ये एजुकेटर है, मतलब ये पढ़ाता है। हम उसका ये नहीं बोलते कि भाई ये इस जाति का है, ये है, हम सिर्फ इसका एक डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है ये। और हमने एक तरह से वर्ण सिस्टम के थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर कि जो पढ़ाने वाला है, जो ग्रंथों को पढ़ता है, जो चीजों को समझता है, इंटेलेक्चुअल जिस लेवल जिसके ऊपर जिसका हाई है, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने ब्राह्मण बोला। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब वन हु फाइट, जो फाइट करता है, जो बैटल लड़ता है, जो सोल्जर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्षत्रिय बोल रहे हैं। राइट, तीसरा जो पर्सन का क्लास डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर क्लासिफिकेशन हुआ, वर्ण सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन हुआ, वो है वैश्य। वैश्य का मतलब ट्रेडर, जो ट्रेड करता है, दैट इज नोन एज ट्रेडर। राइट, और चौथा है शूद्र। शूद्र जो है जो इन सब की सर्विस करता है, इन सब से रिलेटेड काम करता है, इन सब का, जैसे इनके बाल काटने होंगे तो बार्बर, बार्बर विल बिकम द शूद्र। ठीक है, इनके कपड़े सिलने होंगे तो वीवर, वीवर विल बिकम द शूद्र। इनके लिए खाना बनाना होगा, मतलब इनके लिए क्रॉप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना होगा तो फार्मर, फार्मर विल बिकम द शूद्र। इस तरह से यहाँ पर एक चार वर्णों का सिस्टम यहाँ पर बना, दैट इज नोन एज वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम उस समय का एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर ही था, सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आज के समय में हम कह देते हैं कि जो खेती कर रहा है उसका, उसको फार्मर बोल देते हैं। राइट, जो सर्विस सेक्टर के अंदर है उसको वो बोल देते हैं कि भाई ये सर्विस सेक्टर के अंदर है। राइट, इसी तरह से जो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर होता है उसको बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है। राइट, इसी तरह से वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ऊपर होगा, शूद्र नीचे होगा, और इस तरह के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के अंदर नहीं थे। तो वर्णा सिस्टम वाज ए प्योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण की बेटी से शूद्र का बेटा शादी नहीं कर सकता या शूद्र की बेटी से ब्राह्मण का बेटा शादी नहीं कर सकता, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम था दैट वाज द वर्ण सिस्टम। आपको ये जो वर्ण सिस्टम दिख रहा है एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम दिख रहा है, बट धीरे 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 लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर ये सिस्टम एक बहुत ही रिजिड सिस्टम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम के अंदर एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने लग जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों के अंदर एक आइडिया आता है, एक आइडिया आता है क्यों ना हम अपनी कास्ट को और ज्यादा प्रोमिनेंट बनाएं, क्यों ना हम क्या करें, इस सिस्टम के अंदर एक हायरार्की लाए,
क्यों ना सुपीरियर इंफीरियर का कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर बनाए। तो कुछ लोग सोसाइटी के अंदर, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, इस वर्ण सिस्टम को मिस इंटरप्रेट करते हैं और मिस इंटरप्रेट करके एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कास्ट सिस्टम। आइए हम समझते हैं कि कास्ट सिस्टम की क्या डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे, बट बिफोर दैट आई वांट टू रीड समथिंग फॉर यू, राइट। देखिए अर्लीस्ट फेज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि लेटिक वैदिक पीरियड के अंदर 900 से 500 बीसी के टाइम पर कास्ट सिस्टम वाज रियली ए वर्ण सिस्टम। कास्ट सिस्टम कुछ नहीं था, एक वर्ण सिस्टम था, कंसिस्टेड ऑफ ओनली 4 मेजर वर्णास, ठीक है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो सिस्टम था एक जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे आज के समय में हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उसी तरह का ये था। ये कोई एलोबरेट सिस्टम नहीं था, इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने नहीं घुसाए थे। मूवमेंट अक्रॉस द कैटेगरी, आराम से एक पर्सन जो है, मान लीजिए ब्राह्मण का काम कर रहा है तो वो शूद्र का भी काम कर सकता था। यहाँ पर आपस के अंदर शादियां खूब अच्छे से होती थी, कोई भी इन देखता था कि ब्राह्मण की बेटी जो है वो शूद्र के बेटे से शादी नहीं कर पाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। इट इज ओनली द पोस्ट वैदिक पीरियड जिसके अंदर कास्ट बिकम अ रिजिड इंस्टीट्यूशन, एक रिजिड इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे और कास्ट सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स यहां पर आ जाएंगे। क्या क्या फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के, ये मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूं, जिससे कि कास्ट सिस्टम की एक डेफिनेशन आप बना सकते हैं। तो देखिए पहला फीचर ये था कि कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया, जो कि कहीं पर भी मैंने आपको बताया वर्ण सिस्टम के अंदर नहीं था। और ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते ही सब कुछ गड़बड़ हो गई। मतलब कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो उसका जो बेटा होगा वो ब्राह्मण होगा, राइट। और बाय बर्थ ये लिंक करने से क्या होगा, इसके ही जो भी वंशज होते रहेंगे वो सारे के सारे क्या होते रहेंगे, वो सारे के सारे ब्राह्मण बनेंगे। बाकी कोई मान लीजिए शूद्र का काम कर रहा है, तो शूद्र का काम कर रहा है तो वो जो पर्सन होगा उसका जो बेटा होगा वो शूद्र कहलाएगा, ठीक है। जो अभी कास्ट सिस्टम यहां पर चलता है ये अपन इसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। चलो बाय बर्थ यहां पर रख दिया, दैट इज नॉट, दैट इज ओके, ठीक है, कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाया जा रहा है। पर आप यहां पर देखिए बाय ऑक्यूपेशन को भी इसको क्या कर दिया, रिजिड कर दिया। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण वाले ही काम करेगा, ठीक है, जो इंटेलेक्ट वाले काम थे जो मैंने आपको बताए थे वैसे ही काम करेगा। इसी तरह से शूद्र का बेटा वही काम करेगा जो कि उसके पिताजी कर रहे थे, चाहे से इसमें कैसी भी इंटेलेक्ट हो, चाहे से इसमें कैसी भी बुद्धि हो, वो ही काम करेगा जो उसके पिताजी कर रहे हैं, जो शूद्र करते थे वही काम यहां पर करना होगा। मतलब वो सर्विस करेगा किसकी, बाकी सभी कास्ट की। थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इसके अंदर आप देखेंगे, ये सिस्टम जो था कास्ट ग्रुप्स आर एंडोगेमस। एंडोगेमस मतलब कि इनमें आपस के अंदर कोई मोबिलिटी नहीं थी, कि यहां पर आप, ऐसा नहीं हो सकता था कि ये जो है, ये पर्सन जो है यहां पर कोई अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाए, कोई शादी कर पाए। तो मैरिजेस वर वेरी कंस्ट्रेंड, ठीक है। एंडोगेमस की मतलब आपको अपने ही कास्ट के अंदर शादी करनी होगी, जैसा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे प्रेवलेंट है हमारे भारत के अंदर, राइट। इसके अलावा फूड से रिलेटेड भी आप सोच कर देखिए, अन्न से रिलेटेड भी क्या होने लग गया, यहां पर कॉन्सेप्ट्स आने लग गए कि फूड शेयरिंग हमको अपने, आप किसी और के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, किसी लोअर कास्ट के साथ अपर कास्ट वाला बैठकर खाना नहीं खा सकता। इस तरह के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहां पर बनने लग गए रिलेटेड टू फूड एंड फूड शेयरिंग। हायरार्की ऑफ द रैंक्स एंड द स्टेटस वाज देयर, कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, ब्राह्मण इज सुपीरियर। ब्राह्मण के बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्षत्रिय विल बी देयर, राइट। क्षत्रिय के बाद देखेंगे तो वैश्य विल बी देयर, शूद्र विल बी देयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, इस तरह से यहां पर क्या करने लग गए, वर्ण सिस्टम के अंदर 4 वर्ण बने तो सही, पर यहां पर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आ गया है। देखिए ब्राह्मण जो होगा वो सबसे सुपीरियर होगा, क्षत्रिय उससे नीचे है, राइट, वैश्य उससे नीचे, और शूद्र जो है वो तो सबसे ही नीचे है। तो शूद्र के साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स भी होने लग गए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए शूद्र कहीं से जा रहे हैं तो वहां से ब्राह्मण नहीं जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो रास्ता जो होगा वो पॉल्यूट हो चुका है, ब्राह्मण वहां से जाएगा तो वहां पे पॉल्यूशन, वो भी पॉल्यूट हो जाएगा, राइट। इसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए शूद्र किसी प्लेट में खाना खा रहा है तो ब्राह्मण उस प्लेट में खाना नहीं खाएगा, ठीक है, राइट। या फिर शूद्र ने किसी चीज को छू लिया तो ब्राह्मण उस चीज को नहीं छुएगा। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से एक बहुत ही ज्यादा रिजिड और डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्सेप्ट्स यहां पर आने लग जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। और इसके थ्रू क्या होगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था, पूरा का पूरा जो एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम क्रिएट करा गया था इंडियन कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, ठीक है, इंडिया के शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और लिबरल कॉन्सेप्ट था, उसका पूरा का पूरा बंटाधार कर दिया जाएगा
और एक बहुत ही रिजिड सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा, दैट इज नोन एज कास्ट सिस्टम। तो आई होप आप वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में आप समझ पाए होंगे इस वीडियो के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस